नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को मिलने जा रहा है एक और बड़ा तोहफा। केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने के डीए एरियर पर मिल जाएगी खुशखबरी। तब सरकार ने बचा लिए थे 34,402.32 करोड़ रुपए, लेकिन अब केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला है बड़ा तोहफा। जल्द ही सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया डीए एरियर का पैसा उनके खाते में डालने जा रही है। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज़ आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स को कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार के इस वर्ष संसद के बजट सत्र में यह बात मानी थी कि डीए की बकाया राशि जारी करने के लिए कई कर्मचारी संगठनों की ओर से आवेदन मिले हैं। केंद्र सरकार में 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनर्स के डीए और डीआर में 4% की बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 महीने डीए एरियर को लेकर कोई बात नहीं हुई, लेकिन राष्ट्रीय परिषद स्टाफ साइड की बैठक में अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के सचिव श्री कुमार ने यह मुद्दा उठाया था। स्टाफ साइड का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री कुमार ने डीओपीटी के सचिव से आग्रह किया कि 18 महीने के डीए एरियर कर्मचारियों का हक है। कर्मचारी और पेंशनर्स को इस दिवाली पर गिफ्ट डीए और डीआर का एरियर जारी किया जाए। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का उक्त भुगतान रोककर 34,402.32 करोड़ रुपए बचा लिए थे। दोस्तों, डीए एरियर का मुद्दा पहले भी कई बार उठ चुका है, लेकिन नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के वरिष्ठ सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार ने बताया कि कर्मचारियों के हित से जुड़े मुद्दे, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली सहित कई दूसरी मांगें शामिल है, लगातार उठाई जा रही है। इन सब के साथ ही कोरोना में रोके गए 18 महीने के डीए और डीआर के भुगतान की लड़ाई भी जारी है। कैबिनेट सचिव को स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद द्वारा 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान के लिए पहले ही लिखा जा चुका है। इस बाबत वित्त मंत्रालय को भी प्रतिवेदन किया गया है। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया गया है। दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे हैं। दोस्तों, डीए की बकाया राशि जारी करने के लिए कई कर्मचारी संगठनों की ओर से आवेदन लिखे जा चुके हैं। सरकार ने इस संबंध में कोई ठोस भरोसा देने की बजाय साफ तौर से कहा था कि मौजूदा परिस्थितियों में डीए के एरियर को जारी करना व्यावहारिक नहीं है। मतलब केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 34,000 करोड़ से अधिक डीए और डीआर राशि का भुगतान नहीं करेंगे, लेकिन वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि अभी भी केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा एफआरबीएम अधिनियम में दर्शाए स्तर से दुगने से चल रहा है। ऐसे में डीए और डीआर का एरियर देना संभव नहीं है। श्री कुमार बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ऐसे मामलों में कर्मचारियों को 6% ब्याज के साथ उनका भुगतान करना होता है। तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने कोरोना काल के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 का 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की 3 किस्तें रोक दी थी। उस वक्त सरकार ने आर्थिक स्थिति ठीक न होने का हवाला दिया था। राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया था कि कैबिनेट सचिव के साथ हुई बैठक में इस मुद्दे को उठाया। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि उन्हें बकाया राशि मिल जाएगी। गत बजट सत्र में इस मांग को केंद्र सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। श्री कुमार के मुताबिक सरकार के मन में खोट आ चुका है। केंद्र ने 2020 के आरंभ में कोविड-19 की आड़ लेकर सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के डीए और डीआर पर रोक लगाई थी। उस वक्त कर्मचारियों को 11% डीए का भुगतान रोककर केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपए बचा लिए थे, जिसके बाद कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों ने 18 माह के एरियर के भुगतान को लेकर सरकार को कई तरह के विकल्प सुझाए, जिनमें एरियर का एक मुफ्त भुगतान भी शामिल था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कोरोना काल के बाद यह घोषणा की थी कर्मचारियों को 28% के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलेगा। उस वक्त उन्होंने एरियर को लेकर कोई बात नहीं कही, लेकिन केंद्रीय मंत्री की घोषणा का अर्थ यह था कि बढ़े हुए डीए की दर 1 जुलाई 2021 से 28% मान ली जाए।
उसके अनुसार जून 2021 से जुलाई 2021 के बीच डीए का एकाएक 11% वृद्धि हो गई, जबकि 1.5 साल की अवधि में डीए की दरों में कोई भी वृद्धि दर्ज नहीं की गई। 1 जनवरी 2020 से लेकर 1 जुलाई 2021 तक डीए और डीआर फ्रीज कर दिया गया था। कोरोना संक्रमण काल में डीए की 3 किस्तें रोक दी गई थी, जिनमें 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 थी। जिसके बाद सरकार ने जुलाई 2021 में महंगाई भत्ते को बहाल कर दिया। तब 18 महीने की बकाया 3 किस्तों का पैसा देने पर सरकार ने चुप्पी साध ली। एरियर के लिए कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया। श्री कुमार के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में कहा कि वेतन पेंशन कर्मचारियों का पूर्ण अधिकार है। राष्ट्रीय परिषद के सचिव कर्मचारियों ने अपने पत्र दिनांक 16 अप्रैल 2021 के माध्यम से डीए और डीआर को फ्रीज करने के लिए सरकार के फैसले का बड़ा विरोध किया। कर्मचारियों ने सरकार के इस फैसलों को वेतन आयोग की स्वीकृति सिफारिशों को लेकर भी सिफारिश खारिज कर दी। 26 जून 2021 को आयोजित राष्ट्रीय परिषद की 48वीं बैठक में स्टाफ साइड ने मांग की थी कि केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों को डीए और डीआर की 3 किस्तों का भुगतान 1 जनवरी 2020 से किया जाए। कैबिनेट सचिव को लिखे अपने पत्र में जेसीएम सेक्रेटरी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी 2021 में दिए गए एक फैसले का हवाला दिया। इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आर्थिक संकट के कारण कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। स्थिति में सुधार होने पर उन कर्मचारियों को वह पैसा वापस देना होगा। यह कर्मचारियों का वैध अधिकार है। इसका भुगतान कानून के मुताबिक ही होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।